हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा एडुट्री में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा, ताकि आपको मैं जो भी क्लास लूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ये हमने यूथ से लिए हैं सारे क्वेश्चन, यूथ के सारे क्वेश्चन हैं। और पहला चैप्टर हमारा रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। किसने कौन सा नाम दिया, किसने कौन से नामकरण किए। ठीक, तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है और क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में किस इतिहास की ओर संकेत किया गया है? उसके लेखक हैं कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरचंद्र तापसी, या मिश्र बंधु, या जॉर्ज ग्रेसन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। आधार काल नाम किसने दिया है ये बताना है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसायल ने, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या डी है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहन अवस्थी जी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पर कह रहा है रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी पंचांडी सभा से प्रकाशित है। हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया है? तो ये बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका से, या हिंदी साहित्य के परंपरा से, या हिंदी साहित्य का आदेश से, या हिंदी साहित्य के विकास से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य के विकास से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रेसन्स, विलियम्स ग्राउट्स, या जॉन गिलक्राइट्स, या फ्रेडरिक पिकॉट। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा जॉन गिलक्राइट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी वरिष्ठ, या भारत विनय, या पुष्पांजलि, या पृथ्वी कल्प। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पृथ्वी कल्प। नेक्स्ट प्रश्न हमारा छठवां क्या कह रहा है? कह रहा है कि छठवां प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, या सी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मतलब कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्य का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, या बी है महापंडित राहुल शंकरदयाल, या सी है डॉक्टर शदीदुल्ला, या डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा महापंडित राहुल शंकरदयाल जी। प्रश्न है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चरणकाल नाम दो शीर्षकों में विभाजित किया है? प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि संधिकाल और चरणकाल नाम किसने दिया है या किसने विभाजित किया है, ये से पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसायल ने, या डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है नौवां,
और ये प्रश्न हमारे लिए क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं नामवर सिंह हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, राम कुमार वर्मा हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त जी। प्रश्न नंबर हमारा है 10वां और क्या कह रहा है कि 10वां प्रश्न है, कह रहा है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था तो किसने, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, या हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद ने, या नागरी पंचारणी सभा काशी ने। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नागरी पंचारणी सभा काशी में। प्रश्न नंबर 11वां है और क्या कह रहा है, देखते हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। प्रश्न नंबर हमारा 12वां है और 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या रसायल काल। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कालकृत काल। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंतरी युग नाम दिया है। इसने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या राहुल संकृत्याय ने। तो इसका नाम दिया है राहुल संकृत्याय ने। प्रश्न नंबर 14 है और क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास किसकी रचना है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की, या डॉक्टर नागेंद्र की, या डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। प्रश्न नंबर 15वां है और क्या कह रहा है, कि नागरी पंचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, या हिंदी साहित्य की पीठिका। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हिंदी साहित्य की पीठिका। प्रश्न नंबर 16वां कह रहा है कि असंगत मिलान करना है, इसमें बताना है कौन सा असंगत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है, या हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास जी का है। सी है, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वैष्णवी का है। डी है, हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक राम कुमार वर्मा इतिहास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास जी का नहीं है। प्रश्न नंबर 17वां है और क्या कह रहा है, देखते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, डॉक्टर नागेंद्र का, या राम कुमार वर्मा जी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न नंबर 18वां है और क्या कह रहा है कि कौन सा विवरण सही नहीं है। तो गौरचंद्र तापसी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। बी कह रहा है, शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। सी कह रहा है, जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। डी कह रहा है, जॉर्ज ग्रेसन ने कवियों को लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गौरचंद्र तापसी ने इतिहास ग्रंथों में कवियों का कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि इतिहास का इस इतिवृत्तात्मक लेखक
सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह युक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नागिंद का। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। प्रश्न नंबर हमारा 20वां है। कह रहा है मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल आंका गया है। बी कह रहा है इसके प्रथम 3 भाग हैं 1970 ईस्वी में और चतुर्थ भाग सन 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं। सी है चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल में संबंधित हैं और डी है इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।